स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया, दो डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया। एक उन्होंने क्लास बनाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेक्स्ट जो क्लास थी वो थी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन थी ये किस बेस पे थी? ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन की बेस पे इन्होंने क्या किया कि कंपाउंड्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल जिनका ओरिजिन था उनको उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऐसे कंपाउंड जिनका ओरिजिन मिनरल था, मतलब ज़मीन से हम लोग इन्हें हासिल करते थे इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड, अर्थ क्रस्ट से हम लोग लेते थे, रॉक्स वगैरह से, तो उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, अगर हम प्लांट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल में हम लोग देख लें तो ऐसे कंपाउंड्स जो प्लांट्स और एनिमल से हमें हासिल होते थे, कौन कौन से कंपाउंड थे? जैसे हमारे पास सिट्रिक एसिड है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इसका ओरिजिन क्या था? इसका ओरिजिन प्लांट थे, जो लेमन में सिट्रिक एसिड है वो प्रेजेंट होता था, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास था, नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लैक्टिक एसिड। अब ये इसका ओरिजिन क्या था? इसका ओरिजिन था एनिमल के मिल्क में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल, अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल ले लें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल हमारे पास जो कॉमन साल्ट है NaCl, टेबल साल्ट भी हमसे कहते हैं कि NaCl जो था ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, और ये हम लोग हासिल करते थे रॉक्स वगैरह से, मीन के अर्थ क्रस्ट से ये हमें मिलता था। अब क्या हुआ कि बिफोर 1828 से पहले ये सोचा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मिलके क्या बनाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? एक थ्योरी पेश की जो थी वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कह रही थी? इस थ्योरी में हमें बताया गया कि जो वाइटल फोर्स है ये लिविंग थिंग में प्रेजेंट होती है, और जो चीज़ लिविंग थिंग में प्रेजेंट हो इसको हम लोग लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये बात थी बिफोर 1828 की। लेकिन फिर क्या हुआ? इन 1828 में क्या हुआ? एक जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिक वूलर, इसने क्या किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अमोनियम साइनेट लिया, और उससे जब उसने हीट किया तो यूरिया जो है वो प्रोड्यूस हुआ। और यूरिया क्या था? यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो मैमल्स के यूरिन से, मैमल के यूरिन में पाया जाता है। अब क्या हुआ कि इसने अमोनियम साइनेट लिया, इसको इसने हीट किया, तो यूरिया बना। अब यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमोनियम साइनेट क्या था? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब ये क्या था कि वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पे रिजेक्ट होगी। कैसे रिजेक्ट हुई? कि वाइटल फोर्स थ्योरी ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो ही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब फ्रेडरिक वूलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर कर दिया, प्रिपेयर कर दिया, लेबोरेटरी में ये प्रोसेस किया गया, तो यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो वो रिजेक्ट होगी। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गई, वो मॉडर्न डेफिनेशन ये थी कि ऐसे केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिनमें स्टडी किया जाता है कार्बन और हाइड्रोजन को, जिसमें स्टडी किया जाता है, और कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइनली हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन को हम नाम दिया गया कि ये क्या है, इन्हें क्लासिफाई कर दिया गया कि ये हाइड्रोकार्बन है। एक तो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, जिसको नाम दिया है हाइड्रोकार्बन का, और सेकंड क्या स्टडी किया जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मीन्स कि इन दोनों के साथ, इन दोनों से बनने वाले दूसरे कंपाउंड्स भी हम लोग, दूसरे कंपाउंड्स को भी इस ब्रांच में स्टडी किया जा सकता है। जैसे अगर इनके साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो जाए,
या कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन हो जाए, कार्बन हाइड्रोजन और ये तो मस्ट प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनसे बनने वाले दूसरे कंपाउंड जैसे अगर हम इसके साथ सल्फर वगैरह लगा दें तो इनसे बनने वाले कंपाउंड्स और इन कार्बन हाइड्रोजन और इनसे आगे बनने वाले कंपाउंड्स को हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड।